दोस्तों जय माता की, स्वागत है आपके अपने कर्मजीत बाबा प्रॉपर्टी चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके साथ दो ऐसी कैंडलों की डिस्कस करूंगा जो रिवर्सल प्लान करती हैं, जिनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जिनमें हमें बहुत अच्छे बड़े बड़े प्रॉफिट मिल सकते हैं। और मैं ज़्यादातर इन पे ही काम करता हूँ। वो दोनों कैंडलों के बारे में डिस्कस करूंगा और आज से अगले 100 डे हम उन कैंडलों के ऊपर मैं आपको एक लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कैसे छोटे छोटे और बड़े बड़े टारगेट इसमें मिलते हैं। दोस्तों छोटे छोटे टारगेट भी मिल सकते हैं और बड़े बड़े टारगेट मिलते हैं, और इन दोनों कैंडलों के ऊपर जो आपका एसएल होगा वो बहुत छोटा छोटा होगा। चाहे आप निफ्टी पे काम करो, चाहे बैंक निफ्टी में काम करो, चाहे सेंसेक्स पे काम करो, चाहे आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो, बीटीएसटी करो, सेलिंग करो, बाइंग करो, या आप स्टॉक ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, कुछ भी करो, आप क्रूड ऑयल कहीं भी काम करो, दोस्तों ये कैंडलें हर जगह काम होती है। और अगर आपने छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करने तो आपको छोटे छोटे प्रॉफिट भी बुक कराएंगे। अगर आपने बड़े टारगेट लेने तो बड़े टारगेट भी इसमें आएंगे। हर चीज़ आप इसमें कर सकते हो और जिसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बेस्ट है, जिसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बेस्ट है, वो सब चीज़ें दिखाऊंगा। वीडियो अंत तक देखना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूला। और दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर्मजीत बाबा स्टॉक चैनल ये मेरा है, आप इसको फॉलो करो। और अगर आप मेरे से व्हाट्सएप पे कुछ भी क्वेरी करना चाहते हैं, कुछ भी आपको कोई क्वेरी है आप मेरे से पूछना चाहते हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के बायो में दोनों जगह मेरे ये लिंक पोस्ट किए हुए हैं, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। और अभी तक अगर आपके पास कोई अच्छा डीमेट अकाउंट नहीं है, या आप नए ट्रेडर हो या पुराने ट्रेडर हो और आपके पास जो डीमेट अकाउंट है उसकी मतलब खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, उसकी ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा है, तो आप धन और एंजल वन का दोनों डीमेट अकाउंट ले सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। दोनों का लिंक मैंने अपनी इस वीडियो के बायो में दिया हुआ है, इस चैनल के बायो में दिया हुआ। वहाँ से आप धन और अगर एंजल वन को करोगे, इंस्टॉल करोगे, तो मेरे को कुछ हेल्प आ जाएगी, मुझे कुछ कमीशन आ जाएगा, मेरी कुछ हेल्प हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं फिर आपको, अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो इस फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना ना भूलना। ठीक है दोस्तों आज की जो दो कैंडलें हैं वो दोनों कैंडलें रिवर्सल पे प्लान आती है। आप जितनी मर्जी वीडियो देख लो, आप जितना मर्जी यूट्यूब को सीख लो, अगर आपको रिवर्सल प्लान करना आ जाए, और आज हर एक ट्रेडर की ये चीज़ है कि मुझे नीचे से एंट्री हो, हर बिल्कुल कम से कम मैं बाइंग करूँ, जहाँ से करूँ वो मतलब वहीं से रिवर्सल आ जाए, और हर ये ट्रेडर चाहता है। और वहाँ से रिवर्सल आने के बाद एकदम मूव भी आने के चांस ज़्यादा होते हैं। अगर आप चेक करोगे, बैक टेस्ट करोगे, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे मूव वहाँ आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है दोस्तों, तीसरी चीज़ क्या है दोस्तों, अगर आपने ये मेरी वीडियो में रिक्वेस्ट करूंगा, आपने भागो भागी नहीं देखना, आपने आराम से बैठ के एक जगह बैठ के आपने देखनी है जहां बिल्कुल साइलेंट हो, आपने बैठनी है, कोई आपके पास ना हो, आपको डिस्टर्बेंस ना हो, और आपकी ये 20-25 मिनट की जितनी भी टाइम की वीडियो है आराम से हेडफोन लगा के देखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और हो सके तो इसको रात को देखना जब आपको कोई तंग करने वाला ना हो, कोई भी आपको काम हो, बिल्कुल फ्री हो, और कॉपी पेन लेके देखना। 2 से 3 बार आपको देखनी पड़ेगी, तब आपकी ये स्टडी पूरी होगी। और इस स्टडी को आपने पहले पेपर ट्रेड करना है, कम से कम 100 टाइम पेपर ट्रेड करना, 100 पेपर ट्रेड करना। और फिर मैं गारंटी करता हूँ, अगर आपने इसको अपनी अपनी इनको 100% अपनी ट्रेडिंग में एप्लीकेबल कर लिया, अप्लाई कर लिया, तो दोस्तों आपको लॉसेस बहुत कम हो जाएंगे और बड़े बड़े प्रॉफिट आपके आराम से मिलेंगे। और आप स्कैल्पिंग करो, बीटीएसटी करो, किसी भी टाइम फ्रेम में करो, ये हर जगह काम करती हैं और आपको हर जगह ये बड़ी आसानी से फिट होगी। ठीक है दोस्तों, चलो अभी स्टार्ट करते हैं हमारी पहली कैंडल। आज की जो पहली कैंडल है ड्रैगन फ्लाई डोजी। दोस्तों ड्रैगन फ्लाई डोजी नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक चीज आएगी, बुलिश रिवर्सल सिग्नल। ठीक है दोस्तों, ये बुलिश रिवर्सल सिग्नल है। अगर आपको ये कैंडल पकड़ में आ गई, अगर आप इसको पकड़ लिया, तो दोस्तों आपको जब भी रिवर्सल आने वाला होगा आपको साथ में पता लग जाएगा और आप साथ में ही एंट्री कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसका जो पैटर्न है आमतौर पे डाउन ट्रेंड में बनता है। ठीक है दोस्तों, जब मार्केट गिर रही होती है, जब मार्केट ऐसी कैंडल होगी, ये जो अभी दिखाई दे रही है, इसकी जो बॉडी होगी ऊपर बिल्कुल मतलब छोटी सी होगी, जितनी छोटी बॉडी होगी, और एक तरह की, अगर इंग्लिश का वर्ड टी की मैं करूँ तो ये लाइक दैट एक टी की तरह होती है। ये मतलब स्टार्ट हुई कैंडल, स्टार्ट होने के बाद बिल्कुल सेलरी से नीचे लेके आए, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में बनती है। जैसे ये देखो, ये मार्केट गिर रही है, सेलिंग चल रही है, और बिल्कुल ये देखो यहाँ इस कैंडल ने स्टार्ट हुई, नीचे आई, स्पोर्ट के ऊपर, ये स्पोर्ट है, स्पोर्ट के से नीचे ब्रेक करके नीचे गई, और जब कैंडल का टाइम खत्म होना था उससे पहले इसमें बायर एक्टिव हो गए और इसको ऊपर ले गए। और इस जगह से जैसे ये क्लोज होगी, इसकी बॉडी बिल्कुल क्लोज होगी, तो दोस्तों हम एंट्री कर सकते हैं। अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो इसके जैसे ये कैंडल क्लोज होगी, आप कॉल साइड आप बाइंग में एंट्री कर सकते हैं। आप स्टॉक ले रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग ले रहे हो, जहां भी आप करोगे काम आप एंट्री कर सकते हो। और उसके बाद क्या होगा, इसमें अच्छी खासी बाइंग होगी। अगर थोड़े से आप रिस्की ट्रेडर हो और आप रिस्क लेना चाहते हो, तो जो नेक्स्ट कैंडल है इसके ऊपर, ये जो नेक्स्ट कैंडल है इसकी बॉडी के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। जैसे ही इसके ऊपर क्लोज होगी हमारी एंट्री हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, बस इसमें ध्यान रखने वाली की बात है। बात क्या है, देखो कैंडल ओपन हुई, ओपन होने के बाद बिल्कुल
बिल्कुल नीचे सेलिंग हुई, और सेलिंग हुई, बस ध्यान रखना बॉडी से 5 to 7 टाइम, 5 से 7 मल्टीप्लाई ये कैंडल की विक्स होती है। बहुत छोटी विक्स होती है, मतलब बड़ी विक्स बनती है, बॉडी से 5 से 7 गुना ज़्यादा बड़ी होती है, और बॉडी बिल्कुल छोटी होती है, और ऊपर की तरफ विक्स बिल्कुल ही छोटी होती है, बहुत छोटी विक्स होती है ऊपर की तरफ। ठीक है दोस्तों, या होती नहीं है। पर जो नेक्स्ट इसकी कैंडल होती है, जिस टाइम फ्रेम में आप काम कर रहे हो उसी टाइम फ्रेम में जो नेक्स्ट कैंडल होगी उसकी जो क्लोजिंग होगी इससे ऊपर होगी, और जैसे इसके ऊपर क्लोज होगी तो दोस्तों कलर भी चेंज होगा, और ये ग्रीन बनेगी। तो जैसे इसकी क्लोजिंग होगी तो हम कॉल साइड की प्लानिंग कर सकते हैं, फिर हम बड़ा ट्रेंड ले सकते हैं, बड़ा टारगेट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपकी मर्जी, आपने कैसे करना है। और इसका एसएल देखो बिल्कुल इस कैंडल का लो होता है, बस इस कैंडल का लो, इसके नीचे जो ही कैंडल क्लोज होगी, इसके लो के नीचे क्लोज होगी, तभी हमारा एसएल हिट होगा। एसएल बहुत छोटा होता है, और जो इसकी टारगेट होता है इससे 5 to 7 टाइम टारगेट हो जाता है। हम एक से दो नहीं बोलते, 5 to 7 टारगेट होता है। मैं आपको दिखाऊंगा भी। ठीक है दोस्तों, चलो अभी हम चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे देखते हैं। ध्यान रखना ये हमेशा स्पोर्ट पे बनती है, ये ध्यान रखना, जहां ये कैंडल बने स्पोर्ट होनी चाहिए स्पोर्ट पे। अगर रास्ते में कहीं बन रही है तो दोस्तों ये ट्रैप भी कर सकती है। बस अगर आपने रिस्की ट्रेडर नहीं हो, सेफ ट्रेडर हो, तो आपने नेक्स्ट कैंडल देखनी है। अगर स्पोर्ट आपको नहीं मार करने आ रही, आप कोई मूविंग एवरेज नहीं मार कर पा रहे, तो नेक्स्ट कैंडल अगर इसका हाई ब्रेक करके क्लोजिंग दे रही है तो दोस्तों फिर ये बुलिश का है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो अभी हम चार्ट पे हाँ जी दोस्तों, निफ्टी का मैंने चार्ट लगाया हुआ 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, और हम ऑप्शन की बात करते हैं। अभी सिर्फ ऑप्शन की बात करेंगे, बाद में मैं स्टॉक भी दिखाऊंगा आपको एक दो। ठीक है दोस्तों, एक चीज नोट करो, अगर मैं बात करूं इस चीज की, ये देखो ये कैंडल है पर इसकी बॉडी बहुत बड़ी है। ठीक है दोस्तों, जितनी छोटी बॉडी होगी उतना उसका उतना अच्छा मूव हो सकता है। पर अब इसको भी अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार करके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, हम इसकी बात नहीं करते। अब ये देख लो, ये है इसकी बॉडी बड़ी है, पर बॉडी से डबल टाइम इसकी विक्स है, ये देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब ये चीजें ध्यान रखनी है आपने। बॉडी से वैसे 2 से 3 टाइम मिनिमम होनी चाहिए, बॉडी से डबल होनी चाहिए। जितनी छोटी बॉडी होगी उतना बड़ा मूव आएगा। फिर भी देखो ये मूव दिया, अगर मान लो किसी ने यहाँ ही एंट्री किया तो उसको भी अच्छे, मतलब ठीक ठीक पॉइंट आ गए। इसमें एसएल बहुत छोटा होगा। ठीक है, और देखते हैं दोस्तों, ये कैंडल है, कितनी छोटी विक्स है, और ऊपर भी विक्स बहुत छोटी है, विक्स बड़ी है, सॉरी बॉडी बहुत छोटी है। अब देखो कितना बड़ा मूव है, पहले ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर। अब जिसने यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, नहीं तो नहीं किया होगा, फिर ये देखो यहाँ। ठीक है दोस्तों, ऐसी मतलब आपको जब भी ये कैंडल दिखेगी कुछ ना कुछ मूव जरूर आएगा, कम से कम पॉइंट आपको जरूर मिलेंगे, इसके ज्यादा चांस है। ये देख लो, मार्केट गिर रही थी, सेलिंग चल रही थी, पहले थोड़ी बड़ी बॉडी बनी, ये देखो पहले बड़ी बॉडी बनी, फिर छोटी बॉडी ने किया, और अगर आपने कंफर्मेशन पे एंट्री करनी है तो नेक्स्ट कैंडल ये देखो कंफर्मेशन दे दी, उसके बाद ये देखो कितना बड़ा मूव आ चुका है। ठीक है दोस्तों, कमेंट करना, कमेंट में क्या ये कैंडल आपने कभी ट्राई की है, अगर की है तो इसका रिजल्ट कैसा है। और दोस्तों मैंने इसको ट्राई कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये देख लो, एक स्पोर्ट पे काम कर रही थी, इसमें तो हमने काम भी किया था, काफी अच्छे पॉइंट अर्न किए थे। ठीक है दोस्तों, ये देखो अब एक नहीं कितनी कैंडल बनी थी, और सबसे इस कैंडल की बॉडी देखो कितनी बड़ी थी। बाकी तो सारी कैंडलें ट्रैप ही थी, सेम थी, इस कैंडल ने बॉडी बड़ी बनाई थी। हम मैंने पेपर स्टडी पर पोस्ट भी की थी, जिसमें हमें काफी अच्छा प्रॉफिट भी हमने बुक किया था। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद ये देख लो, ठीक है देखो उसके बाद मूव आता है, चाहे 10-20 पॉइंट आए, जहाँ काफी अच्छे पॉइंट आए, मूव आता है। उसके बाद इसका मतलब ये रिवर्सल का प्लान होता है, जहाँ एक डायरेक्शन दे देती है कि इस साइड अब मूव आने वाला है। ठीक है दोस्तों, जो दूसरी कैंडल है वो ग्रेवस्टोन डोजी की दूसरी कैंडल है, जो बियर से रिवर्सल होती है। बियर से रिवर्सल क्या होती है, देखो पहले कैंडल के लॉजिक समझो, मार्केट गिर रही थी, मार्केट बढ़ रही थी, तो बाइंग चल रही थी, देखो ये ऊपर बाइंग जा रही थी। इस तरह जैसे ही एक कैंडल बनती है, पहले बायर एक्टिव होते हैं, बायर बिल्कुल मार्केट को ऊपर लेके चलते हैं, बायर ऑलरेडी एक्टिव थे, ऊपर लेके जा रहे हैं, तो इतने में सेलर आते हैं, सेलर मार्केट को बिल्कुल उसी कैंडल को नीचे लेके आता है लास्ट में, और लेके बिल्कुल छोटी सी बॉडी बनती है। बस यही चीज होता है जो हमने पहले ड्रैगन फ्लाई डोजी की ऊपर बात की थी, ये बिल्कुल ही ग्रेवस्टोन डोजी उसके उल्ट होती है। वो मार्केट गिरते हुए बनती है, ये जब मार्केट में बाइंग आती है, बढ़ती हुई है, तब बनती है ऊपर टॉप पे। बस ऊपर रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ये कैंडल दिखे तो दोस्तों हमें अगर बस ये दोनों कैंडलों का ध्यान रखना दोस्तों, बिक्स 5 to 7 टाइप, यानी 2 से 3 कम से कम हो बॉडी के, बॉडी से 2 से 3 हो। दूसरी साइड जितनी छोटी बिक्स होगी उतना ही बड़ा मूव आएगा। ये नहीं होगा कि दूसरी साइड बिक्स नहीं होगी जी। अगर ऊपर बिक्स है वो बॉडी से मतलब ज़्यादा बड़ी है थोड़ी सी, पर दूसरी तरफ 3 से 4 गुना ज़्यादा बड़ी है, तब दोस्तों फिर मूव थोड़ा छोटा होगा। पर जितनी ज़्यादा बड़ी बिक्स बड़ी होगी, जितनी ये ऊपर बड़ी होगी ये, और दूसरी तरफ छोटी विक्स होगी और बॉडी भी छोटी होगी, तो दोस्तों उतना बड़ा मूव आएगा। अगर बिल्कुल नहीं होगी तो फिर बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, बस ये चीज रहती है। अगली कैंडल इसका जो मतलब ये होती है नेक्स्ट, जो इसकी बियर मतलब इसकी स्पष्टीकरण कहाँ देती है। हम यहाँ भी पुट की एंट्री कर सकते हैं, हमारा हाई पे इसका एसएल होगा, और हम सेलिंग की कर सकते हैं एंट्री। पर अगर आपने 100% कंफर्म होना है तो नेक्स्ट कैंडल जो इसकी बियर्स बननी चाहिए, रेड बननी चाहिए, उसमें सेलिंग आनी चाहिए, और इस कैंडल की बॉडी के नीचे क्लोज होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तब क्या होगा, हमारी 100% कंफर्मेशन होगी, और फिर हम
3 to 5 टाइम अपना टारगेट ले सकते हैं, अपनी काम कर सकते हैं। हमें बस 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, ये रेजिस्टेंस के ऊपर बनेगी या रेजिस्टेंस वापस मोड़ देगी, चाहे मूविंग एवरेज हो, कोई भी मूविंग एवरेज हो, चाहे 50, 100, 200, जब जौन सी मूविंग एवरेज पे काम कर रहे हो, जिस टाइम फ्रेम में काम कर रहे हो, उस टाइम फ्रेम के हिसाब से आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, आप घंटे के टाइम फ्रेम में, 4 घंटे या डे टाइम फ्रेम में जहां भी चेक करोगे आपको ये मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, उस टाइम फ्रेम पे बस या मूविंग एवरेज ऊपर हो या रेजिस्टेंस ऊपर हो, जैसे रेजिस्टेंस को वापस करेगी मूविंग एवरेज वापस करेगी और इस तरह की कैंडल बनेगी। और नेक्स्ट कैंडल अगर उसकी सेलिंग हो, रेड कैंडल बने, तो दोस्तों उसका लो ब्रेक हो रहा हो, जैसे ही लो ब्रेक होगा हमारी एंट्री हो जाएगी। जो रिस्की ट्रेडर है वो इसके नीचे एंट्री कर लेंगे, तो थोड़ा बड़ा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, चलो अभी देखते हैं चार्ट पे ये कैंडल दिखती क्या दोस्तों। ये तो कल ही बनी थी, थोड़ी सी ड्रैगन फ्लाई डोजी ढूंढनी थोड़ी मुश्किल है, वो कम बनती है क्योंकि आजकल मार्केट है, आपको मिल जाएगी आराम से अगर आप देखोगे। मैं भी 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है, ये देखो, चलो पेंसिल अभी चल नहीं रही, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है। अब ये देखो मार्केट बढ़ रही है, ग्रेव स्टोन डोजी जो बियर्स मूव होता है जिसका देखो मार्केट यहाँ से बाइंग आई है, कल ही ऐसा हुआ है। और ऊपर देखो कितनी अच्छी शानदार बनी है और बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास बनी है। जैसे रेजिस्टेंस के पास बनी है, और अगर आपने नेक्स्ट कैंडल पे काम करना है तो ये कैंडल नेक्स्ट है। अगर आपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में काम करना है, मान लो आपकी ये कैंडल बनी, आपने यहाँ मार्क कर ली, ठीक है, आपने मार्क कर ली। अब हम क्या करेंगे, ये बनी कितने बजे, आप टाइम देख लेंगे 12 बजे तकरीबन, और हमने 5 मिनट की कैंडल का टाइम फ्रेम कर लिया, हमने 5 बजे का लगाया। और जैसे ही इसके नीचे ये देखो ये लो ब्रेक हुई है, हम पुट की एंट्री कर लेंगे और देखो कितना अच्छा हमें टारगेट तकरीबन 200 ज़्यादा पॉइंट मिले। ठीक है दोस्तों, आप इसको सेम टाइम फ्रेम में काम करना चाहते हो, ऑप्शन में करना चाहते हो, जहां मर्जी कर लो, आपको ये दिखेगी। ठीक है दोस्तों, अब ये देखो ये ऊपर गई, बाइंग आई, ये देखो सेलिंग कितनी अच्छी आई है। ठीक है दोस्तों, आजकल थोड़ी सी ग्रे स्टोन डोजी ज़्यादा दिख रही है, तो अभी और भी दिखा देता हूँ मैं, ये लो। पर जितनी बॉडी थोड़ी बड़ी होगी उतना छोटा मूव होगा, ये है, जितनी बड़ी बिक्स हो जाएगी उतना ही अच्छा। बॉडी छोटी होनी चाहिए, बड़ा बिक्स होनी चाहिए, मूव उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा और बड़ा अच्छा साफ मूव आएगा। ठीक है दोस्तों, ये देख लो, ये देखो नीचे थोड़ी सी छोटी बिक्स थी, नेक्स्ट कैंडल ने कंफर्मेशन नहीं दी, पर उसके नेक्स्ट कैंडल ने कंफर्मेशन दे दी। ठीक है दोस्तों, फिर भी मूव आया और ये तकरीबन 12-1 बजे का मूव है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब ये देखो बनी पर एकदम मूव आया, फिर दोबारा रिवर्सल आ गया। ठीक है, अब इसमें भी कम से कम ये देखो 50 पॉइंट की मूव बनी। अगर किसी ने इस कैंडल की बॉडी थोड़ी बड़ी बनी है, हाँ 100% वो नहीं है। देखो दोस्तों, आपने देखना आपने कैसे करना है। जितने अगर मान लो मैं बिल्कुल क्या करूंगा, अभी बिल्कुल 100% वही कैंडल पकड़ूंगा। ठीक है, आपको अगर हल्का सा ये ऐसी कैंडल दिखे और आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पास में दिखे, रेजिस्टेंस दिखे, तो आप एंट्री कर सकते हो। और देखो ये 50 कैंडल आई, अगर इसको हम देखें 30 से 35 पॉइंट हमारे ऑप्शन प्राइस के आए होंगे, तो आप 10-20 पॉइंट लेके स्टॉप लॉस ट्रेल करके आप निकल सकते हो प्रॉफिट बुक करके। जैसे आपको ठीक लगे, आप स्कैल्पिंग करो तो स्कैल्पिंग 30 पॉइंट, 25-30 पॉइंट ऑप्शन प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। 50 पॉइंट मार्केट के आए हैं निफ्टी के, तो 25-30 पॉइंट काफ़ी होते हैं। अब ये देखो मार्केट बढ़ रही थी, ये बन गई। ठीक है, तो ये देखो, मतलब ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। ऐसी बहुत सारी आपको कैंडलें मार्केट में दिखाई दे जाएगी। आपने तो बस अपना देखना है, अपना पैरामीटर देखना है और ढूंढना है और अपनी ट्रेडिंग करनी है, जिसमें आपकी एक्यूरेसी अपने आप, अगर आपको ये 2 कैंडलें ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रे स्टोन डोजी अगर आपको देखनी आ गई, पढ़ने आ गई, पकड़ा में आ गई, तो दोस्तों मुझे नहीं लगता आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है, किसी और टूल की ज़रूरत है। और मैं गारंटी करता हूँ आप बहुत अच्छा बड़ा बड़ा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो, छोटे छोटे स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो, BTST भी कर सकते हो। जैसी आपको ट्रेडिंग का दिल करे आप वैसा ही प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, कमेंट जरूर करना ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मतलब दोस्तों फॉलो जरूर करना मेरे सोशल मीडिया पे, जिस आप फॉलो करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच।